यानि भूतानि समागतानि भौमानिवाय निवन्तरेति तथागतं देव मनोसपूजितं बुद्धं नमामि सुमति होतु। यानि भूतानि समागतानि भौमानिवाय निवन्तरेति तथागतं देव मनोसपूजितं धम्मं नमामि सुमति होतु। यानि भूतानि समागतानि भौमानिवाय निवन्तरेति तथागतं देव मनोसपूजितं संघं नमामि सुमति होतु। सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत अपने वरिष्ठ भिक्षु संघ को त्रिवार वंदनामी करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज अशोका बुद्ध विहार भोपाल में वर्षावास के पावन पुण्य समय में यहाँ श्रद्धावान लोगों के द्वारा आमंत्रित कर धम्म देशना सुनने के लिए बुलाया है। अति उत्तम काम है कि हमें इस पावन पुण्य अवसर पर अधिक से अधिक पुण्य का संचय करना चाहिए। यहाँ जब वर्षा काल में बंदी जी वर्षावास करते हैं तो उनका ठीक प्रकार से सेवा सत्कार करते हुए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनसे धम्म सुनना चाहिए, शील ग्रहण करना चाहिए, अधिक से अधिक उपोषण का पालन करना चाहिए। अनंत कल्याण के लिए है। वर्षा काल का जो पावन पुण्य समय है वह अधिक से अधिक पुण्य संचय करने का होता है। पुण्य क्या है इसको हमें ठीक प्रकार से समझना है। भगवान बुद्ध ने पुण्य अर्जित करने के लिए 10 पारमी बताई। 10 पुण्य पारमी ऐसे अवसर पर पूरे 3 महीने उन 10 पारमिताओं में कुछ न कुछ बूंदें निरंतर प्रभाव से डालते रहना चाहिए। जब हम ऐसा कर पाते हैं ठीक प्रकार से तो हम वर्तमान के जीवन को सुखमय बनाने का काम करते हैं, भविष्य के जीवन को सुखमय बनाने का काम करते हैं, अपना भला करने के लिए प्रयासरत होते हैं, अपने परिवार का भला करने के लिए प्रयासरत होते हैं और समाज की भलाई में योगदान देने के लिए प्रयासरत होते हैं। तो इसलिए हमें अपने ग्रस्त जीवन में से अधिक से अधिक समय निकालकर धर्म के लिए अपना समर्पण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो 9 महीने हैं सब ग्रस्त की जिम्मेदारियों में उलझे रहते। यही समय मिलता है 3 साढ़े 3 महीने का जो ग्रस्त की जिम्मेदारियों से निकाल कर थोड़ा समय निकालते हैं
समाज के लिए, धर्म के लिए लगाते हैं, तो अधिक से अधिक पुण्य संचय करने का काम करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान, शील, समाधि और प्रज्ञा, इसका अधिक से अधिक हमको विकास करना चाहिए। वर्षा काल में और ज़्यादा करना चाहिए। दान देना चाहिए खुले मन से, परिशुद्ध मन से, प्रसन्न मन से। दान देने का विपाक क्या है कि दान देने वालों के पास भोग संपत्ति मिलती है। दान देने से भोग संपत्ति नाम का सुख प्राप्त होता है। शील का अभ्यास करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए। 5 शील प्रतिदिन के नित्य जीवन के लिए हैं। उसके अलावा उपोषद शील, उपोषद का अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? तो उपोषद का पालन करने वाले कभी नीचे की गति में नहीं जाते, हमेशा ऊंचे की गति में जाते हैं। ऊंचे जीवन को ले जाने वाला जो रास्ता है वो उपोषद है। सही माने में जो लोग अपने को उपासक और उपासिका कहलाना चाहते हैं, तो उनका यह कर्तव्य बनता है कि उपोषद का पालन करें। जो लोग उपोषद का पालन नहीं करते तो कहने को बेशक कहें कि हम उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, लेकिन वो सही माने में उपासक उपासिका नहीं है, धर्म अनुयायी हैं, धर्म के मानने वाले फॉलो करने वाले हैं, लेकिन उपासक उपासिका नहीं है। शब्द में ही अर्थ है कि जब उपासक उपासिका कहलाना है तो उपोषद का पालन करना है। शब्द में ही अर्थ समाया हुआ है, समझने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार शील का पालन करना चाहिए। शील पालन करने का कर्म विपाक क्या है कि शील पालन करने वाले लोगों को इंद्रिय सुख संपत्ति प्राप्त होती है। शील का पालन करने वाले लोग इंद्रिय सुख संपत्ति प्राप्त करते हैं, यानी उनकी इंद्रियां संपूर्ण होती हैं। कोई मानो दान करता है, खुले मन से, परिशुद्ध मन से, प्रसन्न मन से दान करता है, तो अगर वह शील का पालन नहीं करता तो जब इंद्रियां संपूर्ण नहीं होंगी तो वो भोग कैसे कर पाएगा? भोग संपत्ति का दान किया, उसके फल के स्वरूप से भोग संपत्ति प्राप्त हुई, तो भोग संपत्ति को भोगने के लिए जब इंद्रियां संपूर्ण नहीं है तो कैसे उस संपत्ति का भोग कर पाएगा? तो संपूर्ण इंद्रियां हो उसके लिए शील का पालन करना जरूरी है। तीसरा है समाधि का अभ्यास करना चाहिए। समाधि का अभ्यास, उसका कर्म विपाक क्या है? कि उसका कर्म विपाक है कि हमको आध्यात्मिक संपत्ति सुख मिलता है, यानी मन की शांति हमको समाधि के अभ्यास से मिलती है। समाधि का अभ्यास ध्यान भावना के माध्यम से आनापान की विधि को करते हुए, ध्यान में पकते हुए विपश्यना तक पहुँचें और अपने चित्त को शांत और निर्मल करने का काम करें, तो हमको आध्यात्मिक सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इसकी जीवन में क्या आवश्यकता है? तो जैसे मान लेते हैं कि दान दिया, दान देने से भोग संपत्ति प्राप्त हुई, भोग संपत्ति प्राप्त हुई, शील का पालन किया तो संपूर्ण इंद्रियों वाला व्यक्ति हुआ। भोग संपत्ति को भोगने के लिए संपूर्ण इंद्रियां हैं, और अगर वो समाधि का अभ्यास नहीं कर रहा तो मन शांत नहीं है, मन अशांत है। तो अशांत मन कितना ही भोग संपत्ति होते हुए, कितना ही हमारी इंद्रियां संपूर्ण हो, जब मन हमारा शांत नहीं है तो सारी संपत्तियों को भोगने को मन नहीं चाहेगा, क्योंकि मन अशांत है, मन में उलझने हैं विभिन्न प्रकार की। तो उस संपत्ति को भोगने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होगा, हम तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मन की शांति बनी रहे, मन शांत रहे आध्यात्मिक रूप से, तो हम समाधि का अभ्यास करें। चौथा है प्रज्ञा का अभ्यास करें। प्रज्ञा के अभ्यास से निर्वाण सुख संपत्ति प्राप्त होती है। निर्वाण तक ले जाने वाला मार्ग खुलता है प्रज्ञा के अभ्यास से। इसकी आवश्यकता क्या है? प्रज्ञा का अभ्यास कैसे करते हैं? प्रज्ञा का अभ्यास
धर्म सुनकर करते हैं, धर्म का आचरण करके करते हैं, धर्म चर्चा करके करते हैं और अच्छी पुस्तकों को पढ़कर उसका अभ्यास करते हैं। अच्छी संगत में रहकर अच्छी बातों को धारण कर कर हम प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं। प्रज्ञा का अभ्यास क्यों जरूरी है, प्रज्ञा की क्या आवश्यकता है? मान लो दान दिया, दान देने से भोग संपत्ति प्राप्त हुई, शील का पालन किया, संपूर्ण इंद्रियां हमको प्राप्त हुई, समाधि का अभ्यास किया, समाधि का अभ्यास से हम सारी संपत्तियों भोगने के लिए मन हमारा शांत है, तो उन संपत्तियों भोग रहे, जो भोग संपत्ति है उसका भोग कर रहे, भोग रहे हैं। लेकिन कोई भी संपत्ति हो, कितना ही भोग करते जाएं, कैसा ही भोग करते जाएं, फिर भी जो सांसारिक सृष्टि का नियम है वो हमको पीड़ित करता है, बार बार संसार में लेके आता है, उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो बदलने वाला है। वो क्या है? भोग संपत्ति करते हुए हमको बुढ़ापा भी आएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। बीमार पड़ेंगे, कोई उसे रोक नहीं सकता। मरना भी होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। यानी जन्म भी होगा, ये सब रोक नहीं सकता। तो भगवान वो कहते हैं, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखं, अपयेहि संपयोगो दुखो, पियेहि विपयोगो दुखो, यंग लमचंग तम पे दुखं, संकितेन पंचोपादान खंदा दुखा। दुख का जो अर्थ है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जन्म लेना ही दुख है, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, वृद्ध होना, बूढ़ा होना दुख है, व्याधि भी दुख हो, यानी रोगी बीमारी होना, बीमार होना दुख है, अप्रिय से मिलन हो जाना दुख है, प्रिय से बिछड़ना दुख है, जो चीज चाहते हैं वो नहीं मिलती दुख है। संक्षेप में कहा जाए तो पंच उपादान खंड स्कंद है, ये दुख है। तो ये जो श्रृंखला है ये खत्म नहीं होती। इसी श्रृंखला को खत्म करने के लिए बार बार जन्म मरण से मुक्ति के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता रहती है, और प्रज्ञा से हमको निर्वाण नाम की संपत्ति प्राप्त होती है। तो अगर प्रज्ञा होगी तो निर्वाण की प्राप्ति हो पाएगी, इससे जन्म मरण का चक्र कट पाएगा। नहीं बार बार संसार में आना, बार बार संसार में जन्म लेना, भोगना, दुख बीमारी सब भोगना, मर जाना, फिर दोबारा जन्म लेना, ये श्रृंखला कहीं टूटती नहीं है। इसे तोड़ने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। प्रज्ञा निर्वाण तक ले जाने का मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है, इसीलिए प्रज्ञा का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार वर्षा काल में जो पुण्य का अवसर है, दान देकर पुण्य जमा करें, अधिक से अधिक निरंतरता के आधार पर दान दें। किस प्रकार से दान दें, इसकी भी बहुत आवश्यकता है कि दान तो देते हैं, लेकिन दान हमको कैसे देना चाहिए, किस भाव से देना चाहिए, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। दान का जो फल है हमको ठीक प्रकार का मिले, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने का काम करे, दान उसमें मदद करे, हमारा पुण्य बने। दान करते हैं पुण्य नहीं बनता तो उसका कोई भी ज़्यादा सार्थक अर्थ नहीं। दान वैसे कभी व्यर्थ नहीं जाता, दान हमेशा पुण्य देने वाला होता है। लेकिन एक बात हमको समझनी पड़ेगी, अगर कोई बीज को हम बंजर भूमि में डालते हैं तो वह बीज है ठीक प्रकार का अंकुरित नहीं होगा, उसकी वृद्धि ठीक प्रकार की नहीं हो पाएगी। अगर किसी बीज को हम उपजाऊ जमीन में डालते हैं तो बीज बहुत अच्छे से अंकुरित होगा, अच्छी फसल देगा। तो इसलिए दान नाम का जो बीज है उपजाऊ भूमि में डालना चाहिए। तो कौन सी उपजाऊ भूमि है, भगवान बुद्ध कहते हैं, और सभी लोग बोलते हैं जब बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना बोलते हैं तो बोलते हैं पुण्यं खेतं लोक साथी, संघ वंदना बोला जाता है। पुण्यं खेतं लोक साथी, पुण्य का जो सबसे उत्तम क्षेत्र है वो संघ है, क्योंकि संघ शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर
चलने वाला है, उपजाऊ भूमि है। इसको और तरीके से समझा जाए, आसानी से समझे तो समझ सकते हैं कि अगर हम दान देते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी जानवर को दान देते हैं, एक तरफ एक गाय को दान दिया जाता है, एक तरफ किसी हिंसक पशु को दान दिया जाता है, भोजन दान दिया जाता है। दोनों की जीवन दान से, भोजन से जीवन चक्र आगे बढ़ता है। तो हमने भूखे एक हिंसक जानवर को, भूखा था, उसे भोजन दान दिया, तो उसे उस भोजन से जो ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा के माध्यम से दूसरों को हानि करने का काम करेगा, दूसरों को सताने का काम करेगा। अगर वही जो भोजन है किसी भूखी गाय को खिलाया तो वो गाय दूसरों को दूध देने का काम करेगी। एक दान हम दे रहे हैं अपने उससे, एक हिंसक जानवर को दान दिया जा रहा है, एक पालतू, एक दूसरों के हितकारी गाय को दान दिया जा रहा है। तो एक तो दूसरों को बदले में दूध देने का काम कर रही है, एक दूसरों को सताने का काम कर रहा है। तो समझ सकते हैं कि हमारा दान कहाँ सार्थक जा रहा है, कहाँ व्यर्थ जा रहा है, कहाँ हमारा उसका उत्तम फल बनेगा, कहाँ हमारा निकृष्ट फल बनेगा। तो इसलिए दान हमें देना चाहिए प्रज्ञा के अनुसार, प्रज्ञा से विचार करते हुए दान देते हुए हमेशा हमारा चित्त है प्रसन्न रहे। दान देते समय, दान देने से पहले भी हमारा चित्त प्रसन्न है, परिशुद्ध है, और दान देते समय जब दान दिया जा रहा है उस समय भी हमारे चित्त की प्रसन्नता बनी रहे, हमारा मन हमेशा प्रसन्न और परिशुद्ध रहे। दान देने के बाद भी कैसे परिशुद्ध प्रसन्न करेंगे? पहले मन में ऐसा भाव लेके आए, अरे आज हमको अवसर मिल रहा है पुण्य कमाने का, हम इस पुण्य को जाने नहीं देंगे, बहुत ही अच्छे से पुण्य कर्म करेंगे, उत्तम से उत्तम पुण्य कर्म करेंगे, दान देंगे, अच्छे से अच्छी वस्तु दान देंगे, ये हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए होगा। दान दिया नहीं गया, उससे पहले अपने मन में मंगल तरंगों से अपना मन भर लिया कि सब उत्तम उत्तम ही उत्तम है, इतने उत्तम व्यक्ति को दान जा रहा है, दिया जाएगा। फिर दान देते हुए अरे वाह, हम कितने पुण्यवान हैं, हमको पुण्य करने का संधि मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पुण्य करने की संधि नहीं मिलती, वो पुण्य से वंचित रहते हैं। हम पुण्यवान हैं, पुण्यशाली हैं कि हमको पुण्य करने का अवसर मिल रहा है, जो पुण्य हम कर रहे हैं हमारे हित के लिए, सुख के लिए हो। इस प्रकार देते समय मन प्रशुद्ध हो, प्रसन्न हो। उसी प्रकार देने के बाद भी मन में हमेशा प्रसन्नता का भाव रहे, जो आज मैंने पुण्य कर्म किया है, उत्तम कर्म है, ये हमारा हित सुख में हमारा पुण्य कर्म सहायक हो। इस प्रकार अपने चित्त को परिशुद्ध रखकर, प्रसन्न रखकर दान दिया जाता है तो उत्तम फल वाला होता है, भोग संपत्ति देने वाला होता है। तो इसलिए दान देते हुए अपने मन में इस प्रकार का भाव रखें तो हमको भोग संपत्ति देने में हमारे दिया हुआ दान उसका पुण्य बनेगा, वो सहायता करेगा, पुण्य बल हमारे जीवन में सहायता करेगा, जमा पूंजी के समान पुण्य होता है। इसी प्रकार शील को, बहुत सारे लोग शील का अभ्यास नहीं करते, शील को बहुत कम आंकने का काम करते। दान तो लोग देते हैं, जो धर्म पालन नहीं करते वो भी दान देते, वो बहुत सारा दान भी देते कभी कभी, लेकिन शील को आधार नहीं मानते, शील को महत्व नहीं देते, दान देने का काम करते। उसके परिणाम अलग अलग देखने को मिलते हैं कि जिन्होंने शील का पालन नहीं किया, दान भरपूर दिया, खुले मन से दान दिया, प्रसन्न मन से दान दिया, परिशुद्ध मन से दान दिया, तो उनके कैसे कर्म विपाक होते, उसके कर्म विपाक कैसे होते हैं? उनके कर्मों के अनुसार कर्म विपाक होते। उदाहरण के तौर पर सभी लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं अपने यहाँ जानवरों को पालने का काम करते, उन जानवरों के लिए सारी सुख सुविधाएं जुटाते हैं। बहुत सारे लोग
ये भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग फुटपाथ पर जीते हुए देखे, उनको रहने को ठिकाना नहीं है, पहनने को ठीक प्रकार के कपड़े नहीं है, खाने को भरपूर भोजन नहीं है। मनुष्य लोग ऐसे भी देखे गए हैं और बहुत सारे जानवर ऐसे देखे गए हैं कि उनके पास ऐसी सुख सुविधा है कि वो एसी में जीवन बिताते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं और बड़ा ही आलीशान जीवन जीते हैं। जानवर होकर उनका जीवन मनुष्य से उत्तम जीवन बहुत सारे जानवरों का है। ऐसा जीवन साधारण मनुष्य नहीं जी पा रहा, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सब काम कर रहा है और फिर भी उसको वो जीवन नहीं मिल रहा। और कुछ जानवरों का ऐसा जीवन मिलता है कि वो कोई काम नहीं करता लेकिन सारी सुख सुविधा उसके पास में होती है। ऐसा सभी लोगों ने निगाह में होगा। तो क्या कारण है, क्या बल है? तो वही कर्म विपाक है कि जिसने दान दिया, परिशुद्ध मन से दान दिया, परिशुद्ध इच्छा से दान दिया, दान देते समय, दान देने से पहले, दान देने के बाद में अपने मन को प्रसन्न रखा, लेकिन शील का पालन नहीं किया, शील का पालन नहीं किया तो उसके कर्म विपाक के अनुसार दान दिया तो उसे भोगने को संपत्ति बहुत सारा है, एक ऐसा आरामदायक जीवन जी रहा है, आलीशान महल में रहता है, बढ़िया से बढ़िया खाना खाने को मिलता है, लेकिन जानवर का जीवन है। और एक व्यक्ति ने जो फुटपाथ पे जी रहा है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को घर नहीं है, खाने को भरपूर भोजन नहीं है, किस कारण से है? उसका अपना कर्म विपाक है। कर्म विपाक क्या है कि उसने अपने जीवन में रत्ती भर भी दान देने का काम नहीं किया, रत्ती भर भी दान नहीं दिया, उसके कर्म विपाक से उसका ये परिणाम देखने को मिलता है। इसीलिए कर्म और कर्मफल के विपाक को समझना होगा। उसके कर्म और कर्मफल के विपाक को समझते हुए जब हम धर्म का रास्ता चलेंगे तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। उस कल्याण की भावना से शील का पालन करना चाहिए। शील हमको अच्छी गति पर देने वाला होता है। समाधि का अभ्यास करना चाहिए, हमारा चित्त प्रसन्न रहे, शांत रहे, परिशुद्ध रहे। प्रज्ञा का अभ्यास करना चाहिए। तो 2 मिनट हो, हम आप लोगों ने यहाँ बुलाकर श्रद्धापूर्वक सुनने का काम किया, तो हमारा आप सभी लोगों को इस पुण्य कर्म के बल से सुखी हों, मंगल हो, निरोगी हो, सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति से मुक्त रहें, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुण्य वर्षाकाश के पावन पुण्य अवसर पर दान, शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करें, पुण्य कर्म की वृद्धि करें। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य निमंत्रित जी, आपने अपने अनुभव रत्नों में जो देखना में कही है बातें, दानशील दान जैसे शिक्षा है,